पाकिस्तान को लेकर आपकी और मेरी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के आम लोगों में भारत के प्रति जिस तरह का ज़हर घोला गया है, वो एक बिल्कुल समझ से परे है। वहाँ के बच्चे-बच्चे में एक काफ़िर का मतलब हिंदू बताया गया है। आप देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज़ इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़िए, आप जाके देखिए किस तरह से बच्चों के मन में ज़हर घोला गया है और किस तरह से आपके अगेंस्ट छोटे-छोटे बच्चों को कर दिया गया है। जब आप अपनी कौम में जब अपने लोगों में इतना गहरा ज़हर घोलोगे, तो क्या आप सोच सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा मजबूत हो? मैं आपको एक छोटी-सी अभी बात बताता हूँ। अभी भारत की पाकिस्तान की मीडिया में बात हो रही है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 की जो फरवरी में होनी है, वो खेलने जाएगी या नहीं जाएगी। अभी सिर्फ़ बातें ही हो रही है और जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी पे 2 हमले हो चुके हैं और उसमें 10 से ज़्यादा हमारे जवान मर चुके हैं, सॉरी शहीद हो चुके हैं। और उसमें 2-3 तो बड़े-बड़े जेसीओ स्तर के अधिकारी हैं। तो आप ज़रा सोचिए, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अगर रिश्तों के सुलझाहट की बात होगी, सुगबुगाहट होगी, तब ये चीज़ें होंगी। आखिर ये चीज़ें कर कौन रहा है? जिन लोगों को ये हमेशा पालते आए हैं, मौलाना मसूद अज़हर और जितने भी इनके पास जो कीड़े-मकोड़े हैं, उन लोगों को ये लोग पालते आए हैं। इन लोगों ने आज तक ये नहीं माना है कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया। जब इस तरह के बड़े-बड़े ऑपरेशंस इनके कंट्री में हुए हैं और इनकी कौम का इतना बुरा हाल है, इनके जर्नलिस्ट रोते हैं, आए दिन रोते हैं मीडिया में आके। हिंदुस्तान की तरफ देखिए, हिंदुस्तान की एक बेकार इमेज आपने आपकी जनता के बीच में बना दी और फिर आप ही का जो प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, वो एक जलसे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री का जो एक लेक्चर है वो सुना रहा है। तो ये किस तरह की आप मानसिकता के लोग आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हर तीसरे दिन इनके क्रिकेटर्स मीडिया में आकर ज़हर उगलते हैं। कभी हिंदुओं के सामने नमाज़ पढ़ना ये लोग अच्छा बताते हैं, कभी हमारे पंजाबी भाइयों को, सिख भाइयों को गालियाँ देते हैं। कामरान अकमल जैसे 2 टके के लोग और इनके तनवीर अहमद जैसे बेवकूफ़ लोग जिनको कुछ होश नहीं है बोलने का, कुछ एजुकेशन नहीं हुई है इन लोगों की, सिर्फ़ बिस्तर से उठे और क्रिकेट खेलने चले गए और क्रिकेट में भी कुछ ख़ास नहीं, एक बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर रखा है। कहीं न कहीं ये चीज़ें समझने की है और जो लोग हिंदुस्तानी लोग इनके प्रति संवेदनाएँ जताते हैं, मैं आपको बता दूँ, आप एक भावनात्मक रूप से इंसान के तौर पर आप बह जाते हैं, लेकिन इन लोगों की एक कड़ी प्लानिंग और कड़ी मानसिकता होती है। मैं आपको बता दूँ, ये लोग चाहे कितने भी मुझे एक बात बताइए, जब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें अगर आपके प्रोफ़ेशन में आपका रिलीजन नहीं आना चाहिए, मेरा ये मानना है और मेरा ये मानना हमेशा रहेगा। क्योंकि ये मान लीजिए, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो आप ज़रा सोचिए, क्या मैं यह सोच सकता हूँ कि मेरी जो ये वीडियोज़ हैं, वो सिर्फ़ हिंदू कम्युनिटी के लोग देखें, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ना देखें? आज सऊदी अरेबिया उसके पास तेल है, सऊदी अरेबिया ऐलान कर दे कि भाई साहब हमारे जो जो तेल है, वो सिर्फ़ मुस्लिम कंट्रीज़ खरीदेंगे, बिना जो जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, वो लोग नहीं खरीदेंगे। तो क्या उनका प्रोफ़ेशन जो उनका उनके मुल्क में जो पैसा आता है, वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। वो उनका प्रोफ़ेशन है और जहाँ तक आप क्रिकेट खेलने के लिए अपने मुल्क का जो टी-शर्ट आपने पहनी है वो क्रिकेट खेलने के लिए, तो आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप चलते मैच में आप ज़मीन चूमने लगते हैं, आप क्या पता क्या-क्या करने लग जाते हैं, ये सारी बेवकूफ़ का हरकत है, मैं ये मानता हूँ। अगर कोई और क्रिकेटर वहाँ पर और करने लग जाए, तो तुम इतने बेवकूफ़ और निहायती लोग हो, एक तो अनपढ़ है, एजुकेशन अगर आप लोगों के बीच होती तो आप ये सब चीज़ें नहीं करते, लेकिन आप करते हैं क्योंकि आप एजुकेटेड, यू आर नॉट एजुकेटेड पीपल। तो ज़्यादा तो यही होता है ना, फिर आप अपने लोगों के बीच अपनी इस्लामियत के नाम पर आप हीरो बन जाते हैं। फिर आप समझते हैं कि आप अगर अपने काम को इस्लामिक टच देते हैं तो आपको दुनिया में सराहा जाएगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर जिस काम से आपको अर्निंग हो रही है, उस काम के प्रति अगर आप थोड़े से भी धार्मिक हो जाओगे, तो ये ठीक नहीं है। आप अपने प्रोफ़ेशन के प्रति ईमानदार रहिए। जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते हैं, अभी अजी भाई साहब इन्होंने तो हिंदुओं के सामने नमाज़ पढ़ी, ये बहुत बड़ा मतलब वो क्रिकेटर है, ये है, वो रिज़वान नौटंकी करता है। उसने कहा है कि सम टाइम एक्टिंग, सम टाइम क्रेम्स। तो ये
बेवकूफ़ लोग हैं वो समझता है कि इस पब्लिक जो मुझे पाकिस्तान की पब्लिक देख रही है, इन सब के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी कैसे बना सकता हूँ? मैं अपनी इस इनिंग को इस्लामिक टच दे दूँ, वो ज़मीन को चूमेगा, वो कुछ और नाटक करेगा, तब वो ये समझेगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और इससे वो अपने लोगों में अपनी एक अलग इमेज बनाना चाहता है। जैसे वो कहीं भी एक बार न्यूजीलैंड खेलने गया, ये शायद कोरोना के बाद में वो टूर था, वहाँ पे जाके ये प्रवचन देने लग गया, वहाँ पे जाके ये पता नहीं क्या कौन सी ये तबलीगी जमातें अटेंड करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं ये नहीं गलत, इनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उस काम के बीच ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैं एक और भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद इन्हीं लोगों ने किया है जो आज क्रिकेटर्स मौलाना बन के बैठे हैं। और मैं एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, बांग्लादेश की क्रिकेट भी इसी राह पर है जिसमें मोहम्मद उल्लाह एक लीडिंग रोल निभा रहा है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट में सईद अनवर ने निभाया था। जो मोहम्मद यूसुफ आज अलग अलग चैनल्स पर बैठ कर ये कहते फिर रहे हैं कि मैंने सईद अनवर साहब को देखो, सॉरी सईद, हाँ सईद अनवर साहब को देख के मैंने ये अपना इस्लाम कबूल किया, ये वो किया वो किया। तो आप उसी राह पर बांग्लादेश क्रिकेट चल रही है, जो जो काम पाकिस्तान क्रिकेट में सईद अनवर ने किया वो काम बांग्लादेश क्रिकेट में महमदुल्ला कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये, और आप देख लीजिए बांग्लादेश की एक अच्छी टीम है, एक अच्छा बैलेंस उस टीम में एक समय हुआ करता था। जो मशरफ मुर्तजा है वो 7-8 नंबर पर बैटिंग करते थे और वहाँ तक बैटिंग थी, वो बैटिंग कर सकते थे। और साकिब अल हसन और ये लास्ट में खेलते थे, तो काफ़ी अच्छा एक मतलब बैलेंस था टीम में। और आपको पता ही है इन्होंने बहुत सारे अपसेट भी किए वर्ल्ड कप में। तो ये सारी चीज़ें कब इनसे दूर होने लगी, जब ये रिलीजाइज होने लग गए। अगर आज साकिब अल हसन दुनिया में जहाँ जहाँ भी खेलने जाता है और वो ये वाले पाखंड करे, तो फिर अगर आप दिखा के ये बोलना चाहे कि मैं ये करता हूँ, तो फिर आप उसके प्रति आप तो दिखा रहे हैं ना, आप अपने मन के प्रति ईमानदार रहिए। आप अपने मन में, आप अपने ज़हन में इस बात को ज़िंदा रखिए कि मैं अपने ईश्वर, अपने इष्ट के प्रति मैं पूरा ईमानदार हूँ। अब आपको मेरे को दिखाने की क्या ज़रूरत है उसमें? आपको दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन इसी तरह से ये दोनों क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ और मैं मानूँगा और मैं 1000% मानूँगा कि जिस भी क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई इस्लामियत का झंडा ऊंचा रखने की कोशिश करेगा, वो क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। आपके सामने उदाहरण पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, और आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया एक उदाहरण, नया उदाहरण अगर आपको चाहिए, तो वो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम होगी। इस बात को याद रखना। जय हिंद, जय भारत।